तो आज हम इस वीडियो में जो वो बात करेंगे कि अंग्रेज द ब्रिटिश जो वो भारत में कब आए और उनके क्या जो वो उद्देश्य थे और उन्होंने जो वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वो स्थापना की थी उसकी स्थापना जो वो कब की गई और साथ ही बात कर लेंगे कि जो वो और यूरोपियंस आए। ठीक है। तो वो जो वो जैसे पुर्तगाली आए तो उनके जो वो क्या क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है देखिए कि अंग्रेजों के बारे में कि व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आने वाली तीसरी शक्ति जो वो अंग्रेजों की थी। अब आप बोलेंगे तीसरी शक्ति थी तो पहले दो जो वो आ चुके होंगे। तो सबसे पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले जो वो आपको बताया कि पुर्तगाली जो वो सबसे पहले आए। ठीक है। मतलब कि यूरोपियनों में सबसे पहले जो वो भारत में कौन आया, पुर्तगाली आए। इनके जो वो अगर आपको पूछा जाए कि क्या लक्ष्य थे इनके, क्या उद्देश्य था इनका, तो तीन जो वो मुख्य इनके लक्ष्य थे। पहला, वे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ठीक है। दूसरा, वे भारत के साथ जो वो व्यापार करना चाहते थे। ठीक है। और तीसरा, वे भारत में ईसाई धर्म का जो वो प्रसार करना चाहते थे। और यहाँ से जो वो क्वेश्चन जो वो एग्जाम में बहुत बार बनता है कि पुर्तगाली अगर भारत में सबसे पहले आए तो आप वो डेट बता दो। ठीक है। तो डेट जो वो आपको याद रखनी है 17 मई 1498। ठीक है, 1498। तो क्या हुआ था कि 1497 ईस्वी में जो वो पुर्तगाल के शासक, ठीक है, क्या नाम था उनका, एमेनुअल, ने जो वो वास्को डी गामा नामक एक साहसी नाविक को भारत पहुंचने के लिए, ठीक है, वास्को डी गामा को जो वो भारत पहुंचने के लिए एक नया समुद्री मार्ग ढूंढने के लिए भेजा। किसने भेजा? तो पुर्तगाल के शासक थे एमेनुअल। ठीक है, उसने जो वास्को डी गामा को भेजा था। तो समुद्री मार्ग जो वो ढूंढने के लिए भेजा। तो वास्को डी गामा को जो वो अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई 17 मई 1498 ईस्वी में। ठीक है। वो भारत में कहाँ पहुंचा था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में जो वो सबसे पहले पश्चिमी तट पर पहुंचा। ठीक है, पश्चिमी तट में जो वो कहाँ पर, कालीकट में। कालीकट में जो वो सबसे पहले वो वहां पे पहुंचा और इस खोज ने विश्व के इतिहास में एक नए अध्याय का जो वो सूत्रपात किया। और बहुत सारे हिस्टोरियन के बारे में जो वो बहुत कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि सर ई डेनिस ससरास ने जो वो अपने शब्दों में कहा है कि शायद मध्यकाल की किसी घटना ने सभ्य जगत पर इतना महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाला जितना भारत के समुद्रिक मार्ग के खुल जाने से पड़ा। तो बहुत जो वो यहाँ पे प्रभाव पड़े। तो इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, अपने टॉपिक पर आते हैं अंग्रेजों के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो उन्होंने स्थापित की अंग्रेज जब भारत में आए। ठीक है। अच्छा, दूसरी शक्ति जो वो रहेगी, दूसरी जो वो डच आए। और उन्होंने जो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, डच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पुर्तगालियों के पहले व्यापार के जो एक अधिकार को सबसे पहले चुनौती देने वाले जो वो कौन थे, तो वो जो वो डच थे। ठीक है। हॉलैंड 1581 ईस्वी में जो वो स्पेन से जो वो मतलब कि आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो डच जो वो पूर्वी देशों से व्यापार करने के बहुत जो वो उत्सुक थे। ठीक है। इस उद्देश्य से जो उन्होंने 8 व्यापारिक कंपनियों की स्थापना भी की थी। कितनी? 8 व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की थी। और 1602 जो वो आप याद रखते हैं, 1602 ईस्वी में सरकार ने सभी कंपनियों को मिलाकर जो वो कौन सी कंपनी बना दी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने बना दी। और पूर्वी देशों से व्यापार करने, युद्ध करने और संधियां करने, बहुत सारे प्रदेशों को जीतने और दुर्ग बनाने के अधिकार जो वो यहाँ पे इन्होंने दे दिए थे। फिर उसके बाद वो अंग्रेज आए। ठीक है। तो अंग्रेज जो वो, देखिए यहाँ पे डेट लिखी है, उनके द्वारा स्थापित कंपनियों का नाम जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी था। देखिए डच नहीं लगा है इसमें, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो वो अंग्रेजों की कंपनी है। और इसकी स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो वो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने जो वो एक रॉयल चार्टर द्वारा जो वो इसकी स्थापना की थी। तो सबसे पहले जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना ध्यान केवल जावा, सुमात्रा और मलक्का के द्वीप समूहों की ओर किया। यहाँ के गर्म मसालों की विदेशों में बहुत मांग थी। इन द्वीप समूह में पुर्तगालियों और डचों ने पहले ही जो अपनी शक्ति स्थापित की हुई थी, इसलिए अंग्रेजों के लिए इन शक्तियों से संघर्ष करना आवश्यक था, जो वह नहीं करना चाहते थे, नहीं चाहते थे। ठीक है। तो उसके बाद जो वो फ्रांसीसी आए, तो उसके बाद जो वो बहुत सारे यूरोपियंस, उनके बारे में जो वो किसी और पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप जो वो यहाँ से कुछ एक पॉइंट्स वो याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो वो 1600 और 31 दिसंबर को जो हुई थी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, कहाँ पे आए थे वो याद रखना है, और किसने इसकी स्थापना की थी। ओके, थैंक यू।